कारण जो समस्याएं हो रही है उससे हनुमानगढ़ की जनता को निजात मिले। और साथियों, जब हम साफ पानी की बात करते हैं तो इसके साथ मैं आपको एक और बताना चाहूंगा कि जो ये योजना थी 281 करोड़ की, ये केवल साफ पानी की योजना नहीं थी, इसके साथ साथ पूरे शहर में सीवरेज को बिछाया जाना भी था। जो ये गंदे नाले की समस्या हम देखते हैं हर वार्ड में है, जिसके कारण मच्छर मक्खियां पनपते हैं, लोग बीमार होते हैं, हमारे बच्चे बीमार होते हैं। तो सीवरेज का भी इस 281 करोड़ की योजना में था, लेकिन सरकार गई, हमारे विकास पुरुष आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप जी का राज गया और उसके साथ ही साथ हमें साफ पानी जो मिलने की योजना थी वो भी गई। चाहे चूना फाटक पर ओवरब्रिज बनने की बात हो मित्रों, चाहे ये जो गंगानगर फाटक पर ओवरब्रिज बनने की बात हो, तो आप देखिए आपके सामने क्या स्थिति है। जो चूना फाटक का जो ओवरब्रिज था उसको राजस्थान सरकार ने लैप्स कर दिया उसके बजट को। उन्होंने ये कहा कि हमें चूना फाटक पर ओवरब्रिज नहीं चाहिए। आप लोग जो यहाँ खड़े, आप बताइए क्या चूना फाटक पर ओवरब्रिज की जरूरत नहीं थी अपने को? दोनों हाथ खड़े करके बताइए, जरूरत थी कि नहीं थी? जब हमें जरूरत थी तो क्या कारण रहा कि हमारे विधायक जी ने उस बजट को लैप्स कर दिया। उसके बाद देखिए गंगानगर फाटक पर जो ये ओवरब्रिज बनना था उसको अंडरब्रिज में कन्वर्ट कर दिया। सतीपुरा फाटक पर जो ये पुल बनना था, आपने देखा होगा, कछुआ भी उससे तेज चलता है, उस गति से उसका काम चल रहा है। उसका क्या कारण है मित्रों? उसका केवल एक ही कारण है कि जब तक आपका नेतृत्व करने वाला आपका जनप्रतिनिधि एक्टिव नहीं होगा, जब तक क्या है कि हनुमानगढ़ का विकास नहीं हो सकता। हनुमानगढ़ का विकास केवल एक ही व्यक्ति करा सकता है, वो है आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप जी, और केवल एक ही पार्टी करा सकती है, वो है भारतीय जनता पार्टी। मेरे से एक दिन मेरे मित्र ने कहा, भाई आप जब डॉक्टर राम प्रताप जी जिस सभा में होते हैं थोड़े से आप में कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, बोलते वक्त और कहीं आप बोलते हो तो बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते हो। मैंने उनको बताया कि भी हमारा नेता इतना समझदार है, छोटी छोटी बातों को पकड़ लेता है। हमारा नेता भी ऐसा हो, बहुत बढ़िया, तो जो मर्जी बोल जाओ, जो मर्जी फेंक जाओ, गप मार जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ जब डॉक्टर साहब के सामने आपको बोलना है तो आंकड़े पर बोलना पड़ेगा, सही बात पे बोलना पड़ेगा, नहीं तो हमारे नेता 1 मिनट में पकड़ लेते हैं। तो मित्रों, ये जो जन आक्रोश यात्रा जो आई है आज हनुमानगढ़ के अंदर, आपके शहर के अंदर, वो आपको ये बताने आई है कि 1 साल रह गया चुनावों को, और मैं तो ये कहूंगा कि 1 साल भी नहीं रहा। ये 2-4 महीने में ये गहलोत और सचिन पायलट की जो ये आपस में क्रिकेट में चल रहा है, ये खत्म होने वाला है, और 2-4 महीने में हनुमानगढ़ की जनता को विधानसभा चुनाव का सामना करना पड़ेगा। तो ये 2-4 महीने के लिए ये जो आक्रोश है अपने दिल के अंदर छुपा के रखो। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमने लाने का विचार किया है और जो कांग्रेस की सरकार हमने भेजने का विचार किया है, इसको अपने मन में रखो। लगातार देखिए टाउन जंक्शन में, गांवों में लगातार चोरियां बढ़ती जा रही है, और अब हनुमानगढ़ जंक्शन और टाउन और कोई भी थाने में आप जाके देखना मित्रों, आपको एक ही चीज दिखाई देगी। जो वहां अधिकारी बैठे हैं उन्होंने एक ही काम सोच रखा है कि 1 साल रह गया इस कांग्रेस सरकार को जाने में, 1 साल में अपना घर भर लो। चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो पुलिस हो, उनको पता है कि 1 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप का राज आएगा, तो किसी को चोरी करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए कमर कस लो। हमारे जो आज ये भाजपा भारतीय जनता पार्टी के शहर के जो नौजवान मेरे बीच बैठे हैं, जो बुजुर्ग बैठी हैं, जो महिलाएं बैठी हैं, उनसे मैं आह्वान करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में जिताइए। अपना शहर तरक्की करेगा सही मायनों में, नाम के लिए चंडीगढ़ नहीं कि नालियां बह रही है। मैं रहता हूं साथियों गोल्डन सिटी में, वार्ड नंबर 48 में। वहां पर विधायक जी के पड़ोस में एक सड़क है, हमारे गोल्डन सिटी के अंकल जी आए हुए, परमजीत जी, ये भी इससे परिचित है, और भी आए हुए हैं। वहां से निकलने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है, मोटरसाइकिल और कार निकलने की जगह नहीं बची मित्रों, क्योंकि कारण है विधायक जी का दीवार बचानी है, विधायक जी का मकान बचाना है। उस चक्कर में हमारी गोल्डन सिटी साइड वार्ड नंबर 48 की उस सड़क को बर्बाद कर दिया। तो इन सब चीजों से यदि हमें निजात पानी है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाइए।
और भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत करके आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप को जिताइए। निश्चित रूप से हमारा जो हनुमानगढ़ है वो आगे से आगे तरक्की करता जाएगा।